बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चीफ जस्टिस का एक ऐसा फैसला सामने आ गया है जिसके बाद इमरान खान और उसके चाहने वाले तमाम यूथ के ब्रिगेड की नींदें उड़ गई हैं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील से बात करूंगा, मगर उससे पहले इमरान अहमद खान नियाज़ी के ज़ाती अकाउंट से, ज़ाती अकाउंट मतलब मैं कोई बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ जो उनका ट्विटर अकाउंट है, अब जो एक्स हो चुका है, उस अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। वो ट्वीट भी आपके सामने चल रहा है, उस ट्वीट को एक नज़र आप देख लें। उसमें यानी ये वो मुकालमा है जो अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान साहब का ने जज साहब के साथ किया है, और इमरान खान के अकाउंट से वो मुकालमा जो है वो पब्लिक की नज़र किया गया है। तो वो मुकालमा जो है उसमें अगर आप नोट करें तो इमरान खान साहब ने कहा ये है कि अगर मैं ये सारे इल्ज़ामात दुरुस्त मान लूँ तो ये कैसी करप्शन है जिसमें मुझे 1 रुपया नहीं मिलना। मैंने तो एक पाकिस्तान की बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाई और उसमें लोगों को बच्चों को मुफ्त तालीम मिलनी है, तो ये मैंने क्यों मिला? तो मेरे पे कौन सी करप्शन है? किहो जी करप्शन है जी तुसी मेरे ते पा रहे हो। अच्छा, एक और साहब भी हैं, उन्होंने जो यानी चीटिंग की है ना, मैं देखिए मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी का ना खाम खा नाम नहीं लेना चाहता, ना लेता हूँ, मुझे आदत नहीं है, लेकिन वो भैन बाजी नहीं आते, इसलिए वो चले मैं शापर कह लेता हूँ, बाकी बातें छोड़ दो, आप बाकी समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब इल्ज़ाम है यानी प्रॉपर्टी जो टोटल उसकी मालियत 66 करोड़ रुपये है और इल्ज़ाम 6 अरब का लगाया है, नहीं 60 अरब का लगाया हुआ है। तो जो डॉक्यूमेंट वो पेश कर रहे हैं वो उत्ते भी थल्ले भी टोटल रकम जी ने 66 करोड़ ही बनती है। यार कुछ खुदा का खौफ करे, 60 अरब का इल्ज़ाम कितों आ गया? 60 अरब की तो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती ना। तो लिहाजा इस तरह की जो बातें हैं वो बेपर की उड़ाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो अल-कादर ट्रस्ट है इस केस को आप फैसला होने से पहले ही जरा ना यदि हवा कर दोगे जनाब सब फ्रॉड है, सब झूठ है। 2 + 2 4 वाली गल है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे थे, भाई वो ज़मीन अपने नामे का नहीं लाई सी, और पिंकी साहबा यानी जो आपकी बेगम साहब हैं उनके नाम आपने ज़मीन क्यों लगाई? सवाल इतना है, वो सारे का सारा जितना भी इमारत है, जितनी भी वो ज़मीन है, वो सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी बन गई ना, आपके नाम जो हो गई। या तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से आप भी 1-2 लोग अगर हैं तो कोई बात नहीं, चेयरमैन भी तुसी आप ही हो उस बोर्ड दे, ते दूजा शख्स जिहड़ा वो तुहाडी बुढ़ी है, ते ओहदे विच जिहड़ी सारा कुछ हैगा जायदाद वो तुहाडे दोवां दे नाम है। ते होर करप्शन किहड़ी शै दा नाम रखिया हुंदा? और आपने वहाँ पे क्या जन्नत का टुकड़ा खरीदना था तो फिर करप्शन होनी सी। करोड़ों रुपए की ज़मीन है, 66 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होंगी। मेरा तो खाबा का भी खाब है रकम नहीं हो सकती भाई ए शूदरां दी। शूदर तो वध तो वध सोचते हैं यार चलो अज की दिहाड़ी सही लंघ जैसे यार है हुण मतलब घर जाना तो बत्ती ना गई होवे। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ मतलब टोटल आ जाके ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ख्वाहिशां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। हर 15 दिनों बाद सब तो बहुती जी फिक्र होती वो ये होती कि यार पेट्रोल की कीमत तो नहीं बढ़ जाएगी कहीं। लेकिन यकीन करें मुझे शहर में रोज़ाना अगर 10 बंदे टकरते हैं तो उसमें से कम 4 बंदे ये ज़रूर पूछते हैं कि पेट्रोल की व्हाट्सएप कीमत तो नहीं बदलने लगी। हमारे मसाइल ये हैं, उत्ते 66 करोड़ की रकम कोई रकम ही नहीं समझ रहे। वो कह रहे ये क्या होता है? ठीक है भाई उन्होंने मसाइल हो रहे वो ब्राह्मणा च बढ़ गए ना हूँ। लेकिन बाहर खान साहब ने एक्चुअली इसमें इस बात को एक तरीके से तस्लीम कर लिया कि जनाब जा कीती हूँ फिर। अच्छा, ये जो है ना मुझे याद आ गया एक वाक़या, आपको सरे महल याद होगा, बड़ा मशहूर हुआ था सरे महल जी। सरे महल बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से और उनके हस्बैंड के हवाले में आसिफ जरदारी साहब के हवाले से ये मुस्लिम लीग नून ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया था। और उसमें जो मरीम नवाज़ के साबिक समधी कहा जाएगा मेरा ख्याल है, वो एहतसाबुर रहमान जो सैफुर रहमान साहब उन्होंने बड़ा बड़ा रोल थी। फिर यहाँ पे 1-2 सैकटरी थे, मियाँ बीबी सैकटरी सन, उन्होंने बड़ा रोल थी। जनरल हमीद गुल एंड कंपनी का बड़ा रोल थी। ये सारे मिल मिला के ना ये आसिफ जरदारी और बेनज़ीर के ख़िलाफ़ बेफस से लगे हुए थे। बाहर मैं एक एक्चुअली जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक दफ़ा हुआ ये
کہ ایک پیشی کے اوپر آصف زرداری سے کچھ صحافیوں نے کہا سر وہ سر محل آپ کا ہے. انہوں نے کہا اچھا یار میرا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ کا ہے. انہوں نے کہا پھر میں دے دیو، اگر میرا ہے سر محل تو میرے نام لگا دینا. وہ جو آپ نے کیس کیا ہے اس میں تو کوئی مسٹر مائیکل اس کا پراپرٹی کا مالک ہے اور وہ عدالت میں جا کے کھڑا بھی ہوتا ہے. مائیکل یا کوئی بھی، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد، اور کہا وہ دا مالک ہے تے اتنے جڑا نا اتنے دے وہ مالک ہے، پھر میرے نام کرا دیو نا جی میرا آگا تھا یار، کیس اسی بنایا ہے. تے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایکچولی جو ہے نا وہ اس کو اون کر گئے ہیں کہ یار میرے نام زمین ہےگی ہے، اے بالکل انجے گا تے لیکن میں تو پیسے تے کوئی نہیں کما رہا. جڑا شوکت خانہ میں گا سی یہ بھی بھائی تسی یہی کیا سی کہ پیسے کوئی نہیں کمانے، ٹھیک ہے نا، یہی کہا تھا نا، شوکت خانہ لیبارٹری پیسے نہیں کما رہی. جو ٹیسٹ شوکت خانہ لیبارٹری سے سر 3200 روپے کا ہوتا نا، سڑک کراس کریں ساتھ ہی PIC یہ جو ہے یعنی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی لیبارٹری ہے سر، اور وہی ٹیسٹ 150 روپے میں کرتی ہے. کروا کے دیکھ لو، ٹھیک ہے. یہ یعنی اخیر ہے اور رزلٹ ایکوریٹ ہوگا، یہ بھی بتا دوں گا آپ کو. تے شوکت خانہ لیبارٹری جو ہے وہ عمران خان کی ہے اور وہ بزنس ہے. ہو سکتا ہے کہ جناب یہ جو کال قادر یونیورسٹی دی کینٹین تو ٹھیکے تے لتی ہوئے یا دیتی ہوئے اے تو پیسے کمائی جائے، کاروائی تو پائے تسی بڑی وڈی کاروائی پانا لے ہو نا. بہر خان صاحب نے نا اس بات کو ایک طریقے سے تسلیم کر لیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب نے کیا ضمانت اپلائی اور شاہ صاحب نے کہا جناب کہ مینوں تے تسی ایویں تے کردا پھڑ کے بھاجی میرا تعلق واسطے کوئی نہیں. لیکن حالانکہ شاہ محمود صاحب جو ہے نا ان کا وہ جلسے سے خطاب کرنا ان کے گلے پڑا، اور دوسرا جو وہ ٹیپ آ گئی وہ گلے پڑی ہے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ عمران میں نے تمہیں وہ ڈاکومنٹ دے دیا، کہو تو میں پبلک کر دوں، امانت تھی میں نے تمہیں دے دی. اس طرح کہ خان صاحب کا ایک سٹائل ہے نا وہ شاہ صاحب کا، تو شاہ صاحب نے بڑا وہ اپنی طرف سے منوج کمار بن کے کافی ایکٹنگ شیکٹنگ کی تھی. وہ پائندے گلے وہ ایکٹنگ پہ ہی، اور دوسرا جو ان کے گلے پڑی ہوئی ہے وہ اس میٹنگ کی ٹیپ ہے جو لیک ہوئی، اور اس ٹیپ کے وجہ سے شاہ صاحب جو ہیں وہ آئے پھڑے. ویسے انہوں نے ادروائز بھی جانا سی، لیکن یہ ہے کیونکہ اعظم خان صاحب وعدہ معاف گواہ بن گئے نا، تو لیکن ادروائز یہ ہے کہ شاہ صاحب جو ہے نا وہ ٹیپ جو ہے تو کافی مشکل چاہے. شاہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت اپلائی کی تھی، اور اس پر چیف جسٹس جو ہیں جناب عامر فاروق صاحب، ان کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. 10 صفحات کا فیصلہ ہے. اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب مسترد کر دی انہوں نے ضمانت کی، ضمانت نہیں ہو سکتی، لیکن جو انہوں نے کہا ہے جس پہ رولا پڑا ہے ساری قومی یوتھ کو، اور عمران خان نے بھی نیندہ اٹھیا پئی ہیں. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ فیصلہ ہے لکھا ہوا ہے 10 صفحے سارے، تو انہوں پڑھ لو، اور جو متعلقہ پورشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی وجہ تو نیندہ اٹھیا پئی نے. سائفر کیس کی میں بات کر رہا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ جناب اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جس کیس میں سزائے موت یا عمر قید کی سزا دفعات لگی ہوں، اس کیس میں عدالتوں کو بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور احتیاط کا جو لیول ہے وہ اس طرح سے پھر ایکسپلین کرتے ہوئے ایک طریقے سے ڈیفائن کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے. وہ جو ہے نا جو ایگزیکٹ ورڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہے، آپ اس کو بالکل اسٹیل کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ وہ جو لیول ہے احتیاط کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ملزم ہے اس کی رائٹ ٹو لبرٹی یعنی اس کی آزادی کا حق جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، اور جو گریوٹی ہے الزامات کی اس کو بھی ہم نے نظر میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شریک ملزم بنایا گیا ہے تو ان بھی اسی انہیں ہی اہم سمجھنے ہیں جتنا اہم جو ہے نا براہ راست کسی کے اوپر الزام ہے. تو ان کی بھی ضمانت جو ہے نا انہی گراؤنڈز کے اوپر میں مسترد کر رہا ہوں. اس میں انہوں نے ایکچولی آبزرویشن دی ہوئی ہے، جس چیز کے اوپر نیندہ اڑیاں پئی ہیں نا وہ آبزرویشن ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ یار اے معاملہ جڑا نا یہ بڑی احتیاط دی لوڑ ہے. اچھا اب سائفر کیس کے اندر سزائے موت کی دفعات لگی ہی نہیں ہے، سزائے موت کے ساتھ ساتھ عمر قید کی بھی دفعات ہیں. اب ان دفعات کے تحت یا سزائے موت ہو سکتی ہے یا عمر قید ہو سکتی ہے یا دونوں ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ वजह तो असल च नींदा उड़ियाँ हैं, वो इस तो अगे भी गल है। अब इस पर नींदें उड़ी हुई हैं सारे यूथियों की, क्योंकि एक भाई ने उसका तर्जमा अपनी मर्जी का कर लिया कि उन्हें जनाब सजाए मौत की करार दे दिया, फिर सैफर केस में इमरान खान को सजाए मौत होगी करार दे दिया। इस तरह के तर्जमे करके जो है ना 2 नंबरी दे नाल वो चलाए हैं और फेसबुक पे ट्विटर पे भरी पई है इसलिए, और जनाब थले यूथियां दे वैन ने, और जनाब बस फिर आपको पता ही है जो फिर वो मुगलजात बकने का सिलसिला होता है वो जारी और सारी है। यार पढ़ तो लें भाई, यानी सच्ची बात है कि यूथियों में जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे अंग्रेजी गुरुजी जानने वाले तो वो जो है ना वो ज़्यादा है। मुझे याद आ गया, वो कहते हैं यार अंग्रेज़ों के बाल बड़े पढ़े लिखे होंगे, किवें कहते जमदे अंग्रेजी बोलते इतने साढ़े ना स्टैंडर्ड पढ़ाई का, दानिश का, अकल का वो ये है कि इन्हों अंग्रेज़ी बड़ी आती हो, ये है हमारे मेयार बना हुआ। हालांकि जो हमारी अपनी ज़बान है, मादरी ज़बान है या उर्दू ज़बान है, हमारी कौमी ज़बान है, उसमें जो इल्म और अकल वाले पैदा हुए हैं उन्होंने दी तरीफ़ा पूरा वेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन साढ़े कंपलैक्स नहीं मुकदा, हम भाग भाग के जो है वो अंग्रेज़ी के मगर जाने हैं। पढ़नी चाहिए अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी आनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़बान आज के दौर की ज़बान है, सारियाँ इनोवेशंस ही उसमें हो रही हैं, सारी इजादात उसमें हुई हैं, तो आपको वो आनी ज़रूर चाहिए। पर कंपलैक्स का शिकार नहीं होना चाहिए। यूथिया ब्रिगेड अक्सरियत वो है जो अंग्रेज़ी स्कूलों से और कॉलेजों से पढ़ी हुई है, तो भाई ना ये मेहरबानी करो, इसको जो सफ़ा है ना 10 सफ़े ने सारे यार नेट के ऊपर अवेलेबल है, मुतलका पैरा मैंने आपको बता दिया है, इसको खुद भी पढ़ लें और बाकियों को भी पढ़ा लें, ठीक है, ताकि सुकून चाहिए। असल जिस पे परेशानी इमरान खान को है ना वो इससे आगे है, वो आगे ये है, उन्होंने कहा है कि जनाब ज़मानत मुस्तरद करते हैं और हदायत की है, ए परेशानी का जुमला शुरू होने लगा जो कि 4 हफ्ते के अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए। जी जनाब, ये है असल परेशानी की वजह। और ये जो हदायत है ये अदालत ने कोई अपनी पावर्स को यानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। ये कानून कहता है कि 4 हफ्ते के ट्रायल कंप्लीट होना है, चलान सबमिट होने के बाद, ये कानून कहता है, ठीक है। साइफर केस में एक कानून सा जी शहबाज शरीफ के दौर में हुई थी और इसको चैलेंज भी नहीं कर सके थे। ये उमर अता बंदयाल की अदालत चो वाला काम मुक नहीं सकिया सी, ज़्यादा परेशानी इनको फौजी अदालतों वाली और जो नैब तरमीम थी वो पड़ी हुई थी, तो उस बेचारे को टाइम ही घट सी, जिन्नी की तुहाडी मदद कर सकता सी खान साहब वो कर गया बेचारा। हुण उहदे खिलाफ ना अपने यूथियां ला छड़ना। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये है मामला, तो 4 हफ्ते का मतलब है कि आज है सर 18 नवंबर, सर 18 दिसंबर, हाक साहब ने 15 दिसंबर तक कहा था कि कट्टी कट्टा निकल आएगा। तो सर चीज़ें जड़ियाँ ना ओ, अब ये अलग बात है कि इसके ऊपर वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाए, वहाँ पर केस लटकाने की कोशिश करे, वो एक बिल्कुल अलग मैटर हो जाएगा। लेकिन मैंने तो वो कानून के मुताबिक बात की थी कि 4 हफ्ते में सर सज़ा मैक्सिमम होगी। रोज़ाना के 3 गवाह आएंगे, गवाही देंगे, जिरा होगी, ये तय हो चुका हुआ है। अगर एक दिन वकील नहीं आया तो अगली तारीख से जनाब 6 गवाह हो जाएंगे। तो चीज़ें जो हैं बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही हैं और कोई उम्मीद बर नहीं आती वाला जो है ना वो सीन है इमरान खान एंड कंपनी के लिए। इसलिए ज़्यादा उम्मीदें मुद्दे ना लगाएं, तो मेहरबानी करें कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान अल्लाह ताला ज़ाहिर है सबको बेहतर जानता है कि किसका क्या मुस्तकबिल है, लेकिन जो मेरी अकल सूझबूझ या सामने जो हो इस वक्त चल रहा है सीन, उसमें मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान अब सियासत में बस एक याद माजी की तरह ही रह जाएंगे या हैं। वो याद माजी अक्सर अजाब ही होता जाए, ठीक है। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है आपका ख्याल मेरे ख्याल से मुख्तलिफ हो। जो भी आपका ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।